केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन सरकारों का दोष नहीं मान रहे। क्यों नहीं मानेंगे? हम कभी जाके उनके आगे रोए ही नहीं। हम एकत्रित होके एक साथ संपूर्ण संस्कार समाज एकत्र होके उनके आगे समस्याएं गिनाएगा, बताएगा। हमारे कोई राजनीतिक प्रतिनिधि तो नहीं होने के कारण से हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। संपूर्ण राजस्थान का स्वर्णकार समाज जो करीबन 8-10 लाख के पास है, आज ये सरकार से मांग कर रहा है और अभी बहुत जल्दी ये पूरे पूरे बड़े 1 लाख आदमियों के साथ में सरकार से मांग करने वाला है। हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे कीमती धातु का काम करने वाला स्वर्णकार का बेटा आज रेडी पे चल रहा है, सब्जी बेच रहा है, टेम्पू चला रहा है। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात सरकार है। की ये छूट है 10 किलो का जेवर ले जाओ और 10 किलो फाइन लेके आओ, मतलब 10% का सीधा सीधा फायदा व्यापारी को मिल रहा है, लेकिन सुनार को नहीं मिल रहा है। हम सुनार संघर्ष करते करते 1962-64 के संघर्ष से लगाकर अब तक संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मूल बाधा 411, 412, वर्तमान धारा 317, 318 है, और ये बहुत दुखदायी धारा है। और भी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर के। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसमें किन किन चीज मुद्दों पे चर्चा हुई? ये अजमेर स्वर्णकार समाज का एक समारोह था। ये सभी समाज के लोग आए हैं। अभी एक राजस्थान में एक पीड़ा हो रही है, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में, 41 जिले, 200 विधानसभा क्षेत्र, 420 तहसील, सब तहसील मिला के हर जगह एक ही तस्वीर है। ज्यादातर हर जगह एक ही समस्या सबसे बड़ी है, वो एक तो ये तो सरकार का व्यापार करने वाले हैं, तो व्यापार तो भाव के कारण से ही चौपट हो गया। अब उसमें रहा का तो जितना बचा, उसमें पहले धारा 411-12 थी, अब BNS 317-18 हो गई। उसमें क्या चलान हो जाता तो आदमी की जमानत भी नहीं होती। इसका सरलीकरण महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से कर दिया जाए। यदि किसी ने भूलवश कोई गलती से कोई चीज ली है, उसमें कमेटी बनती है, कमेटी निर्णय करती है। सीधा क्या ये क्या अधिकार हुआ कि दुकान पे बैठे इज्जतदार सरकार समाज को एक चोर के कहने से उठा के ले जाए, उसको पीटा जाए, लास्ट में अभी 2 मर्डर भी हो गए। ये कब तक समाज सहन करेगा? ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ है एकदम। हमारी केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन सरकारों का दोष नहीं मान रहे। क्यों नहीं मानेंगे? हम कभी जाके उनके आगे रोए ही नहीं। हम एकत्रित होके एक साथ संपूर्ण संस्कार समाज एकत्र होके उनके आगे समस्याएं गिनाएगा, बताएगा। हमारे कोई राजनीतिक प्रतिनिधि तो नहीं होने के कारण से हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो संपूर्ण राजस्थान का स्वर्णकार समाज जो करीबन 8-10 लाख के पास है, आज ये सरकार से मांग कर रहा है और अभी बहुत जल्दी ये पूरे पूरे बड़े 1 लाख आदमियों के साथ में सरकार से मांग करने वाला है कि हमारे स्वर्णकार समाज को सुरक्षा दी जाए। शोरूम लूटे जा रहे हैं, उनको जो लूटे जा रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाए सरकार। और जो हमारे लाइसेंस जिनको जरूरत है उनको लाइसेंस दिए जाए। अकाल की स्थिति के अंदर जब अन्य जातियों में अकाल पड़ता है तो उनके कितनी बड़ी सरकारी सुविधाएं दी जाती है, पटवारी रिपोर्ट करके देते हैं। स्वर्णकार समाज के लिए इससे बड़ा क्या अकाल होगा? 1.25 लाख रुपए 10 ग्राम के भाव हो गए हैं। वह काम है नहीं, जो काम था वो बंगाली या अन्य जातियां ले गई। लेबर का काम था, शोरूम है अन्य जातियों ने कर लिए। तो सुना तो सड़कों पे है। हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे कीमती धातु का काम करने वाला स्वर्णकार का बेटा आज रेडी पे चल रहा है, सब्जी बेच रहा है, टेम्पू चला रहा है। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। मेरे समझ में इससे बड़ी दुखद बात नहीं होगी। सरकार को इस बारे में मंथन करना चाहिए। अभी पीछे जो चुनाव है तो उसमें कुछ लोग खिसके थे अन्य पार्टियों में, और अभी मैं दोहरा करके आ रहा हूँ, सम्मानित जगह मीटिंग करके आ गया। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि लोग बहुत भयंकर नाराज हैं। उन लोगों को राजी करने के लिए, उनकी जायज समस्याओं को सुनने के लिए सरकार को आगे आके ये बात करनी चाहिए। यदि सरकार नहीं आ सकती किसी कारण से, हम सरकार के पास जाएंगे और हमें कन्फर्म विश्वास है हमारी बात राज्य सरकार सुनेगी, केंद्र सरकार सुनेगी। हम जल्द इस पे कोई निर्णय लेके बड़ी मीटिंग करके और एक बड़ा सा ज्ञापन, एक कोर कमेटी बना के सरकार के शीर्ष नेतृत्व मुखिया के सामने रखेंगे। 100% हमारी बात सुनी जाएगी यहाँ पे, ये मैं विश्वास है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के आगे चुनाव आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है, मैं पदाधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का OBC का मैं सह कोषाध्यक्ष हूँ प्रदेश का। मुझे दर्द है इस बात का कि मेरे भाई बंधु अन्य ग्राहकों को साथ में लाके बीजेपी को वोट दिलाने की बजाय कल को वही नहीं दे, ऐसा नहीं हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, मौके पे इनको संभाल लो। ये आपका वोट बैंक है, FD इस FD को तोड़ाओ मत। 1947 से ये FD लगातार बढ़ती जा रही है, हर बार हमारे वोट बढ़ते जा रहे हैं, कभी घटे नहीं है। इनको घटाना मत, हमारी आत्मा बहुत दुख पाएगी। जय हिंद। महामंत्री जी से बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है जस्ट इसको लेकर के समाज में?
समाज में अगर सही मायने में बताऊं तो बहुत गहरा रोष है। जी भाव बढ़ने का रोष है, जी सरकार की नीतियों का रोष है। जी और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि 1964 62 से एक गोल्ड कंट्रोल लगा था और 89 में हटा। तो उस गोल्ड कंट्रोल के लगने और हटने के बीच क्या प्रक्रिया रही हमारे समाज को आज तक पता नहीं। और 89 से आज 35 साल हो गए, 38 साल, 36 साल, उसमें क्या परिवर्तन आया? गोल्ड कंट्रोल हटने के बाद सरकार की नीतियों ने पैसे वालों को छूट दे दी कि 5 किलो सोने का जेवर बनाओ, ले जाओ और 5 किलो सोना फाइन विदेश से लाओ। ये छूट कुछ टाइम चली, उसके बाद उसी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, चिदम्बरम के रहते हुए वित्त मंत्री, उन्होंने उस छूट को 10 किलो कर दिया। अब हमारा जो छोटा समाज है, जो तोड़े दो तोड़े का कमा के खाता है, उसके पास कहाँ 10 किलो सोना था? कहाँ वो 10 किलो सोना लगा के अपना काम करेगा? और उसमें भी सरकार की ये छूट है 10 किलो का जेवर ले जाओ और 10 किलो फाइन लेके आओ। मतलब 10% का सीधा सीधा फायदा व्यापारी को मिल रहा है, लेकिन सुनार को नहीं मिल रहा है। हम सुनार संघर्ष करते करते 1962-64 के संघर्ष से लगाकर अब तक संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मूल वादा 411, 412, वर्तमान धारा 317, 318 है। और ये बहुत दुखदायी धारा है। राजनीति में मैं शायद भारतीय जनसंघ का वो सबसे छोटा बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, जिसको गाड़ी में बिठाया गया, एक गुड़ की डली और कुछ चने दिए गए और एक गांव में छोड़ दिया गया कि तुम्हें यहाँ बैठना है। वो कांग्रेसी गांव था, लेकिन वहाँ कोई आदमी मिल गया, उसने भोजन कराया और मैं वहाँ से पैदल पैदल चल के 15 किलोमीटर अपने शहर पहुंचा। मैं अकेला ऐसा कार्यकर्ता नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों स्वर्णकार समाज के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आज तक 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल जो यहाँ मौजूद है अभी भी, उन्होंने भारतीय जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक बहुत कुछ बलिदान दिया है। और हमने कभी सरकार से ये नहीं कहा कि हमें 2 पार्षद दो, 4 पार्षद दो, 1 एमएलए दो, मत दो। लेकिन हमारी जनसंख्या अनुपात के अनुसार हम उनसे एमएलए भी चाहते हैं, हम उनसे मेयर भी चाहते हैं, हम उनसे पार्षद भी चाहते हैं, हम उनसे पंच भी चाहते हैं। और अगर ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का नाम आप बार बार इसलिए ले रहे हैं कि हम उसी के रंग में रचे बसे हैं। हमने जीवन में कभी किसी पार्टी की तरफ मुंह किया ही नहीं। और हमारा अगर 10% सोनकार समाज टूटा भी है तो इनके नीतियों के कारण टूटा है। हम इनको समझाना चाहते हैं कि आप ऐसा काम मत करो। कल को ये खुलेआम कोई बगावत हुई और अगर 50% वोट भी हमारा खिसक गया तो आपकी 50% सीटें डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हमारी सरकार से मांग है कि हमारे को राजनीति में बराबर का प्रतिनिधित्व दे, हमारा सम्मान करें और हम उनके सम्मान में आधी रात को खड़े रहें। संघकार महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, दिनांक 14 सितंबर को जो प्रोग्राम रखा गया है, ये पूरे राजस्थान से जो हमारे अध्यक्ष हैं उमेश चंद्र मुथुर साहब पधारे, उनकी पूरी टीम से उनका लक्ष्य ये रहा है कि इसमें इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो कानूनी रूप से जो अड़चने आ रही है, इससे वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े लोग जो परेशान है, गलत केस लगना, चोरी चकारी का लगना, हो सकता है 10 में से 5 केस सही भी होते हैं, लेकिन जो 5 निर्दोष होते हैं वो उनका जीवन खराब होता है, उनका परिवार भी बर्बाद होता है। उन निर्दोषों को बचाने के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि पूरे राजस्थान की ये यात्रा करेंगे, सबको शहर शहर जाके, कस्बे कस्बे जाके जागरूक करेंगे। तो इस जागरूक करने से एक संगठन बना के सरकार को अपनी ताकत दिखाए। एक हमें जायज बात, जो हमारी मांग जायज है, सही व्यक्ति को सजा ना मिले, उसके लिए जो संशोधन किए जाए, इसके लिए प्रयासरत है। और ये ऐसा फील हो रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है, मन कर रहा है कि समाज जिस तरह का ये आज माहौल बना है, पूरे राजस्थान में जब जयपुर में महापड़ाव होगा तो सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार हम सबकी सरकार है। मोदी जी में विश्वास है कि हमारी समस्याओं को सुनेंगे, का निवारण भी कराएंगे। जो हमारे लोकल नेता हैं, इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी समस्याओं को आगे तक भेजें, जो इस पे संशोधन हो वो हमें कराएं और हमें पूरे स्वर्णकार समाज को इससे लाभ मिले। कौन सी धारा है वो जिसको आप करें संशोधन के लिए? धाराएं जो मुख्य धाराएं हैं, जैसे 411 एक ऐसी धाराएं हैं कि पुलिस 411 है, 412 है, 420 है, ये सब मिलती जुलती धाराएं हैं। इसमें पुलिस किसी भी अपराधी को लाती है पकड़ के, वो आके नाम लेता है किसी दुकानदार का कि मैंने इसको माल दिया। अब जो अपराधी है वो हमें नहीं पता कि कहाँ से किसको क्या समझा के लाया जाता है, लेकिन क्योंकि उसके कहते ही पुलिस उसको दुकानदार को दबोच लेती है।
वो निर्दोष है नहीं है, उसकी जांच करे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस कानून में ऐसा है कि चोर ने कहा है कि मैंने माल बेचा है तो वो सत्य है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ही आज हमारे समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग आगे आए हैं। हमें पूरा समर्थन करना है इनका और वहां तक करना, और हमें पूरा विश्वास है इस वर्तमान सरकार पे कि हमारी मांगों पे जल्द विचार होगा और हमें बहुत जल्दी खुशी की खबर मिलेगी।